नमस्कार दोस्तों, मैं कवि अजातशत्रु आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। भाषाएं और माएँ, इनका आंचल बहुत बड़ा है। याद रखिए, भाषाएं और माएँ, इनका आंचल बहुत बड़ा है और इनके आंचल में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। हमें हिंदी की दशा और दिशा के बारे में भी आज सोचना है, हम कहाँ पे खड़े हैं। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी अनपढ़ से शुरू होती है, ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। ये अपनी भाषा के संस्कार हैं। रानी पटरानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से। नई पीढ़ी के नए बच्चों को जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, उसको ये बताना पड़ता है देवनागरी क्या है। देवनागरी वो लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है। देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नव प्राण फुकवाएगी। और देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। देश की अनेकता को एकता में ढालने को देख लेना, हिंदी सही भूमिका निभाएगी। और हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पर, भारत मां कभी न सुहागिन कहाएगी। तो मातृभाषा हिंदी के मस्तक पर यह बिंदी सदैव लगी रहे और इस बिंदी में कविता का अपना एक काम है। हिंदी कविता ने हिंदी को आगे बढ़ाने में एक सशक्त काम इसलिए किया है कि भाषा का सौंदर्य जो है वो कविता से झलकता है। गद्य बहुत कुछ कह सकता है, गद्य विराट हो सकता है, कविता संक्षिप्त होती है, लेकिन जो संक्षिप्त होती है वो सार गर्भित कितनी होती है। 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी, आप सब तक पहुंचाता हूं कि हमारी आस्था है, अर्चना है, मान है हिंदी। हमारी आस्था है, अर्चना है, मान है हिंदी। जगत में राष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान है हिंदी। अलंकारों ने भर दी मांग और बिंदी लगाई है, हजारों कंठ ने गाया वो गौरव गान है हिंदी। तो हम सब हिंदुस्तानियों के लिए इससे बढ़कर गौरव का विषय कुछ नहीं हो सकता है कि हम मातृभाषा हिंदी से कितना प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। बस आप माँ के आंचल को दुलारिए, माँ के आंचल में खेलते रहिए। माँ जो है वो हमेशा अपना प्यार आप पर लुटाएगी। एक गीत जो इस अवसर पे मैं अपने जितने चाहने वाले हैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर मंच मेरे लिए दूसरा नहीं हो सकता कि आज मैं यहाँ ज्ञान मंच पे हूँ। और ये गीत जो है मैंने कम पढ़ा है, लेकिन अगर आप इसको सुन लेंगे तो शायद अजातशत्रु का ये जो चेहरा है, जो कवि सम्मेलन में जो कविताएं आप सुन नहीं पाते हैं, वो कविताएं कौन सी है, असली चीज वो है जो आज मैं आपको सुना रहा हूं। सुनिए आप। साहित्य कला संस्कृति दर्शन, साहित्य कला संस्कृति दर्शन, सबके माथे की बिंदी हूं। मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। हमसे हमारी माँ क्या कह रही है, हिंदी माँ। हम सब चाहने वाले जितने हिंदुस्तान के जितने भारतीय लोग जो हिंदी पढ़ करके हम आगे बढ़े, आज हम कहीं भी चले जाइए, लेकिन हमें यह हमेशा याद रहेगा कि पहला सबक जो हमने सीखा था विद्यालय में जाके, अ से अनार, आ से आम। सुनिए हिंदी आपसे क्या कह रही है। साहित्य कला संस्कृति दर्शन, सबके माथे की बिंदी हूं। मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। मैं खुसरो के आंगन आंगन खेली कूदी इठलाई हूं। मैं खुसरो के आंगन आंगन खेली कूदी इठलाई हूं। भारतेंदु के संग बड़ी हुई जयशंकर की परछाई हूं। तुलसी कबीर रस खान चंद बरदाई मुझको प्यारा है। मीराबाई के भजनों में बजता मेरा एक तारा है। मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, सबके माथे की बिंदी हूं। मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं। क्या कहती है माँ हमारी हमसे। पंत निराला दिनकर का अमृत प्याला मैं ही तो हूं। पंत निराला दिनकर का अमृत प्याला मैं ही तो हूं। हरिवंश राय बच्चन के घट की मधुशाला मैं ही तो हूं। महादेवी वर्मा प्रेमचंद के सिर पर मेरा साया है। विद्यापति ने दुलराया है,
नीरज ने मुझको गाया है, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, सबके माथे की बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। और हिंदी के अलग अलग रूप जो हैं अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से बिखरे हुए हैं, मैं उस तरफ आपको इशारा भी कर रहा हूँ, इंगित भी कर रहा हूँ। शायद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, छत्तीसगढ़ी राजस्थानी ब्रज आंगन की अंगड़ाई हूँ। मैं अवधी मैथिल भोजपुरी लेकिन संस्कृत की जाई हूँ। कन्नड़ बुंदेली हरियाणी कन्नौजी के संग खेली हूँ। कश्मीरी उड़िया गुजराती उर्दू की एक सहेली हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, सबके माथे की बिंदी। लेकिन आज की तारीख में हमारी माँ हिंदी का जो बड़ा कैनवास है वो न केवल हिंदुस्तान की सरहदों के भीतर है। आज विश्व के किसी भी कोने में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको हिंदी भाषी लोग, प्रवासी भारतीय लोग मिल जाएंगे। तब हमको कितना गौरव महसूस होता है। आज इस हिंदी दिवस के मौके पर मैं याद करता हूँ तमाम उन वैश्विक देशों को। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। जापान चीन मॉरिशस अफ्रीका में पाई जाती हूँ। जापान चीन मॉरिशस अफ्रीका में पाई जाती हूँ। मैं सूरीनाम अमेरिका और लंदन में गाई जाती हूँ। नेपाल बांग्लादेश यमन सिंगापुर बोली जाती हूँ। अरब देश और रशिया में होठों पर तोली जाती हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, सबके माथे की बिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। लेकिन अगर बेटा बिगड़ जाए तो माँ का दर्द माँ ही समझती है। ठीक उसी तरह से हिंदी माँ का भी एक दर्द है। वो दर्द मैं गा करके आपसे विदा भी लूंगा। सुनिए आप। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मेरे शब्दों को ए लोगों क्यों द्विअर्थी कर जाते हो। मेरे शब्दों को ए लोगों क्यों द्विअर्थी कर जाते हो। पावनता का सुरभित मंदिर क्यों कीचड़ से भर जाते हो। भाषा में फूहड़ता का यह कैसा विकार भर डाला है। मेरे आंचल के धागों को ही तार तार कर डाला है। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, सबके माथे की बिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। और माँ अंतिम संदेश क्या दे के हमसे जाना चाहती है। माँ क्या कहती है। युग धर्म सदा चलता रहता, संस्कृतियां आती जाती है। युग धर्म, ये जो पीढ़ियां हैं ये बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएगी, लेकिन शाश्वत अगर कोई रहेगा तो हमारी संस्कृति रहेगी। और वही संस्कृति अजर अमर होती है जो अपनी भाषा पर टिकी रहती है। युग धर्म सदा चलता रहता, संस्कृतियां आती जाती है। भाषा की ये निर्मल गंगा सदियों की प्यास बुझाती है। इस देवनागरी के पथ पर माँ हिंदी का सम्मान रहे। इस देवनागरी के पथ पर माँ हिंदी का सम्मान रहे। जब तक वसुधा में प्राण रहे, हिंदी का गौरव गान रहे। हिंदी का गौरव गान रहे। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, सबके माथे की बिंदी हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, माँ हिंदी जो है उनके शाब्दिक चमत्कार तभी होंगे जब ये युवा पीढ़ी जो है ये हिंदी की उन पुस्तकों को पढ़ना भी सीखेगी, पन्नों को पलटना भी सीखेगी, वो एहसास भी करेगी। हिंदी दिवस पे मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हिंदी के अपने चाहने वाले जितने कवि हैं, जितने साहित्यकार हैं, आप उनको पढ़ते रहिए। करो कुछ ऐसा तुम, जियो कुछ ऐसे तुम, गौरव हो महसूस हमें और तुम्हें भी। जाओ अपने सपनों को साकार करो तुम, कर्म करो, बस यही भित्ति है जीवन की। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं हिंदी दिवस की।